हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट आपकी छात्रवृत्ति से संबंधित है और कई सारे बड़े बदलाव छात्रवृत्ति की वरीयता को लेकर किए गए हैं। वरीयता होती है यानी किसे पहल की जाए या किसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी स्कॉलरशिप के टाइम, कि किसको सबसे पहले स्कॉलरशिप दी जाएगी और उसके बाद जो कुछ फंड बचता है वो बचा कुचा बाकी बच्चों को मिलेगा। तो दोस्तों, कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं छात्रवृत्ति को लेकर के, आपको सभी एक एक करके बताने वाली हूँ और उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने की आखिरी तिथि कौन सी है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रत्येक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं छात्रवृत्ति के नियमों में। ठीक है, पहले क्या होता था और अब क्या होता था, पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि अब कौन से नए बदलाव हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप हेडलाइंस में देखेंगे यूपी बोर्ड के छात्रों की छात्रवृत्ति में वरीयता। इससे क्या आप समझे, चलिए देखते हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीबों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में यूपी बोर्ड के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। यानी जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस मिलेगी स्कॉलरशिप मिलने में। यानी उपलब्ध बजट में पहली यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सबसे पहले जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और आप कह सकते हैं कि 10th 12th यूपी बोर्ड से की है, उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें, इसके बाद सीबीएसई व आईईएससी बोर्ड के छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। यानी सबसे आगे रख दिया गया है यूपी बोर्ड वाले छात्रों को। ऐसे छात्र छात्राओं को पहले छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी अभी नियम बाकी है, सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि यूपी बोर्ड का है या सीबीएसई का, यह तो देखा ही जाएगा। उसके बाद और कुछ आप कह सकते हैं चरण इन्होंने रखे हैं छात्रवृत्ति को प्रदान करने के, जिनमें है कि जिनके माता पिता निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको दूसरे नंबर पर यहाँ पर रखा गया है। और फर्जी शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी यदि कोई भी संस्थान फर्जी है और वहाँ से बच्चे अपना शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं तो उन बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इनके लिए भी नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश को छात्रवृत्ति के लिए नए दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। साथ ही फीडिंग पैटर्न भी बदल दिया है कि कैसे कैसे किसको किस तरह से स्कॉलरशिप दी जाएगी, किसको ज़्यादा, किसको कम, किसको पहले, किसको बाद में। अब केंद्र सरकार 60% बजट देगी, जबकि 40% प्रदेश सरकार को अपने पास से खर्च करना होगा। पहले इक्वली खर्च करते थे, यानी इक्वली बजट देते थे कि इतना ही केंद्र सरकार इतना ही राज्य। अब बदल दी गई है ये भी बातें। पहले छात्रवृत्ति योजना में प्रदेश सरकार का ज़्यादा खर्च होता था। छात्रवृत्ति में घपला रोकने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से कई कदम उठाने जा रही है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि किन किन को प्रेफरेंस मिलने वाली है छात्रवृत्ति के समय पर, किन को मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करेंगे कि लास्ट डेट छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने की कौन सी है। और जो भी डीएलएड के प्रशिक्षु है उनका यदि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो क्या वे फॉर्म भर पाएंगे, उनका रिजल्ट से पहले ही फॉर्म खत्म हो जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे भरने, या फिर बाद तक चलेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अभी चलते हैं और देखते हैं कि कब तक डेट आपकी छात्रवृत्ति की भरे जाते हैं। तो आ जाइए गाइज, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि छात्रवृत्ति के लिए 20 तक कर सकेंगे आवेदन। 20 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकेंगे। 20 देखते हैं कौन सी, जनवरी या फरवरी। देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र अब 20 जनवरी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने और आवेदन करने के लिए सक्षम रहेंगे। यानी 20 के बाद फॉर्म नहीं, हो सकता है कि डेट ना बढ़े। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों की मांग पर स्कॉलरशिप
आवेदन पत्र की तिथि बढ़ाई है, ठीक है। और आगे इतना कोई खास, इससे पहले छात्रों के पास 31 दिसंबर तक का मौका था आवेदन करने का। अब आपकी आवेदन करने की तिथि जो है वो बढ़ाकर 20 जनवरी तक कर दी गई है। तब तक आप सभी का रिजल्ट भी बहुत आराम से आ जाएगा। आप लोग आप कह सकते हैं बिना किसी परवाह के भर सकेंगे अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक करें ज़रूर और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।